अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ता लेकर श्री जी को प्रणाम करें। अब तेज पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पैसे की कमी नहीं होती है। हालांकि पर्स में बिल समेत कोई भी अनावश्यक चीजें न रखें। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है। ज्योतिष कुंडली देखकर भविष्य की गणना करते हैं। कुंडली में अशुभ प्रभावों के चलते व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं घर में वास्तु दोष लगने से भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है तो धन प्राप्ति के लिए कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर तेज पत्ते से ये उपाय अवश्य करें। इन उपायों को करने से धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। आइए तेज पत्ते के उपाय जानते हैं। तेज पत्ते के उपाय। अगर आप आय और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान कर विधि विधान से बाल गोपाल की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ता लेकर श्री जी को प्रणाम करें। अब तेज पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को करने से पर्स में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। अगर आप वास्तु दोष या नजर दोष से परेशान हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर स्नान ध्यान करने के बाद सर्वप्रथम कृष्ण कन्हैया और राधा रानी की पूजा करें। इसके पश्चात एक तेज पत्ते पर अपना दुख लिखकर उसे जला दें। अब शेष बचे राख को किसी बहती जलधारा में प्रवाहित कर दें। एक चीज का ध्यान रखें कि उपाय के समय कोई बाहरी व्यक्ति घर पर न रहे। अगर घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों के चलते आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने के पश्चात हवन करने वाले पात्र में 3 से 5 तेज पत्ते जलाएं। अब तेज पत्ते के धुएं को पूरे घर में फैलाएं। इस उपाय को करने से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। अगर आप कर्ज तले दबे हैं तो कृष्ण जी के अवतरण दिवस पर 5 तेज पत्ते लें। अब कर्ज से मुक्ति की कामना श्री जी से करें। कर्ज मुक्ति कामना करने के बाद तेज पत्ते को तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। साथ ही कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और इसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, अपने आप न खाएं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पेड़ पर घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें। भगवान कृष्ण के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। जन्माष्टमी के अवसर पर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके जितने भी परेशानी होती वो भी खत्म हो जाती है। ये सभी उपाय बहुत ही सार्थक और सिद्ध होते हैं। तो अगर आपको भी कृपा प्राप्त करनी है, आप भी ये उपाय कर सकते हो। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने का विधान है। वहीं मथुरा गोकुल और श्री कृष्ण से जुद्धे बद्धे बद्धे स्थल कल जन्माष्टमी मनाएंगे। बता दें कि आज जन्माष्टमी का दिन बहुत ही महत्व रखता है। आज का दिन तंत्र मंत्र और विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आज कुछ खास उपाय करके आप प्यार, पैसा और शोहरत सब कुछ पा सकते हैं। तो आइए आचार्य इंदु प्रकाश से जानते हैं कि आज के दिन किन विशेष उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी आर्थिक संकट से परेशान रहते हैं या आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो आज राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला अर्पित करें। साथ ही कृष्ण जन्म के समय शारदा तिलक में दिए उनके इस अष्टदशाक्षर मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी यश की कमी न हो और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहें तो इसके लिए आज श्री कृष्ण मंदिर में जाकर पीले रंग के कपड़े, पीला फल, अनाज और पीले रंग की मिठाई दान करें। साथ ही रात को कृष्ण जन्म के समय उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्लीं कृष्णाय स्वाहा। अगर आपके पास पैसा तो बहुत है लेकिन पैसा रोकता नहीं है,
कहीं न कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में जरूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है। तो ऐसे में आज जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें। मंत्र है गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। अगर आप ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और समाज में शोहरत पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री कृष्ण को साबुतदाने अथवा चावल की खीर बनाकर भोग लगाएं। साथ ही संभव हो तो खीर में थोड़ी केसर की पत्तियां भी डालें। इसके अलावा अपने काम की सिद्धि के लिए रात को श्री कृष्ण के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है क्लीं ऋषिकेशाय नमः। अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो आज जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी बाग में या किसी मंदिर आदि में केले के 2 पौधे लगाएं। साथ ही अपने काम बनाने के लिए रात के समय श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है श्रीयों ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा। भगवान श्री कृष्ण को पीतांबरधारी भी कहलाते हैं। पीतांबरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र पहनने धारण करता हो। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज व पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं। उस जातक को जीवन में धन और यश की कोई भी कमी नहीं रहती है। सर्व कार्य सिद्ध जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी से शुरुआत करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। व्यापार नौकरी में तरक्की कई बार काफी कोशिशों के बाद व्यापार नौकरी में मनवांछित सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन अपने घर में 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर या सफेद मिठाई खिलाकर कोई भी उपहार दें। ऐसा उसके बाद 5 शुक्रवार तक लगातार करें। इसे करने से मां लक्ष्मी की कृपा से व्यापार कारोबार में मनवांछित सफलता मिलती है। स्थायी धन लाभ का उपाय, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें। फिर उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से लगातार धन का आगमन होता रहता है। विपुल ऐश्वर्य, स्थायी सुख समृद्ध। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध अथवा पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उन्हें गंगा जल, साफ जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करके आसन झूला पर बैठाएं। तत्पश्चात भगवान को मिश्री, मक्खन, मिठाई, फल अर्पित करके दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में भगवान की आरती करके उनसे अपने यहां स्थायी रूप से रहने का निवेदन करें। जातक पूजा करने के बाद घर के सभी बड़े सदस्यों के चरण छूकर उनका आशीर्वाद भी अवश्य ही लें। इस उपाय से भगवान द्वारकाधीश एवं मां लक्ष्मी दोनों की ही पूर्ण कृपा मिलती है एवं जातक को जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि और विपुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन धान्य की प्राप्ति। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें। वास्तुशास्त्र अनुसार जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है उस घर के लोगों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। सुख समृद्ध कार्यों में सफलता। जन्माष्टमी के दिन घर कारोबार में मोरपंख अवश्य लेकर आएं।